जो एकदम बंद पड़ा हुआ है और ना ये बेच भी नहीं रहा है। अगर ये बेचता तो हम ले लेते तो हमारा दरवाज़ा और बड़ा हो जाता। और ससुराल में क्या खातिरदारी होती है वो तो मैं स्पेशली बताऊँगा। और क्या खाने में मिलता है, मैंने कुछ खाने में डिमांड किया है तो ये मिला है मुझे चिकन चिल्ली एंड यूजुअली फ्लाइट मील ज़्यादा अच्छी होती नहीं है पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इतना क्राउड तो मतलब बस में भी नहीं होता होगा जितना यहाँ पे है। टोटल 5 लोग बैठे हैं पीछे। ये मेरी अम्मी जान का कब्र है और ये मेरे अब्बा जान का कब्र है। ये हमारे अरई गांव का कब्रिस्तान है। ये छोटी कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। ये जो बाउंड्री है इसके अंदर वो बड़ी कब्रिस्तान है। और वहाँ पे मदरसा है जहाँ पे मैंने मेरी अरबिक की तालीम हासिल किया था। आज जवानी की मौज और मस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप की नाकदरी करने वालों, एक दिन वो जरूर आएगा कि माँ बाप हमें बहुत याद आएंगे, लेकिन कब? जब वो कब्र की मिट्टी तले छुप छुप के होंगे। ये चमकते हुए चांद और सूरज जिस दिन कब्र की मिट्टी में दब जाएंगे उस दिन तुम्हें माँ बाप याद आएंगे, लेकिन उस दिन पछताने से काम नहीं चलेगा। याद रखना माँ बाप के ये झुर्री पड़े हुए बूढ़े बूढ़े चेहरे किसी खूबसूरत पीर को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो इन झुर्री पड़े हुए चेहरे को प्यार से देखने पे सवाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया जो एक बार प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा देखे अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मेरी अम्मी और मेरे अब्बा जान के कब्रिस्तान पे हम लोग आए थे। सूरह फातिहा पढ़े और चारों कुल की तिलावत किए। अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए। तो हमारे इस सफ़र के लिए ये मेरा आखिरी विज़िट है। तो ये आज मेरा सफ़र ख़त्म हो रहा है बिहार का। आज मैं वापस मुंबई जाने वाला हूँ। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल अता फरमाए और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत अता फरमाए। और आप लोग भी प्लीज़ आमीन कहिए और मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। तो मैं अभी जस्ट गाड़ी से उतरा और मैंने सोचा कि अभी आपको मैं मेरा घर भी दिखा दूँ गाँव का। सो ये हमारा एंट्री है हमारे घर का। एंड ये कोई दूसरे का घर है जो एकदम बंद पड़ा हुआ है और ना ये बेच भी नहीं रहा है। अगर ये बेचता तो हम ले लेते तो हमारा दरवाज़ा और बड़ा हो जाता। तो ऐसा है। ये है, इसको गुआवा बोलते हैं। और ये जो है स्टोरेज है हमारा, मतलब चावल वगैरह रहता है, धान वगैरह रहता है, दाल वगैरह जो भी है उसको इसमें स्टोर किया जाता है। ये लेमन का है जो मेरी माँ ने लगाया था, उन्होंने बहुत शौक़ से लगाया था। तो इसमें लेमन बहुत फलता है। ये हमारी ज़ाइलो जो गांव की सहारा, यही हमारी आखिरी सहारा है। 2009 में ये गाड़ी हमने लिया था मुंबई में और बाद में फिर इसको हम लोग 14-15 के आसपास बिहार वापस लेकर आ गए थे। और ये दिलनवाज़ भाई की गाड़ी जो अभी सफ़र करके, ये हमारे दरवाज़े का वो ट्यूबवेल, मतलब नेचुरल वाला पानी जो ज़मीन से आता है, ये वो है हमारा दरवाज़ा। इसका भी हमारे भाई की मीटिंग चल रही है। और ये घर है। पहले ये एक फ्लोर ही था, बाद में ऊपर अलग से बनाया गया है। तो अभी हम लोग ऊपर में रहते हैं, पहले नीचे रहने का। नीचे में अब स्टोर रूम बना दिया है। और ये एरिया बाद में लिया गया है। पहले था, छोटा था, थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड किया गया। पहले यहाँ पे भी था पूरा, तो अब इसको गार्डन जैसा बना दिया गया है। ये सब मेरी माँ ने अपने हाथों से किया। गार्डन वगैरह उनको बहुत पसंद आता। ये है लेमन, वो गागा लेमन, बड़ा सा लेमन आता है, ये वो है, इसका फल है ये। तो ये इसका पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा पहले का एग्ज़िट था जो बंद कर दिया गया है अभी। पहले बड़ा था, छोटा कर दिया गया। पहले हम लोग यहीं से बाहर जाते, बाद में वो वाला रास्ता जिस रास्ते से भी हम लोग आए हैं ना, वो रास्ता मेरे भाई ने खुलवाया तो तब से ये बंद हो गया। ये बैक साइड का है हमारे घर का हिस्सा। अब हम चलते हैं, आपको टेरेस दिखाते हैं। तो यहाँ से दरवाजे से एंट्री हमारे आंगन की। यहाँ इस घर में बड़े भाई रहते हैं, इसमें बच्चू भाई का है जो अब बंद रहता है। अब तो ये भी स्टोर बन गया है। और ऐसे हमारे सातों भाई का पूरा एंड तक घर बना हुआ है। हमारे घर का किचन है, ये भी एक स्टोर रूम है किचन का, ये आइटम रखने के लिए। और ये पहले हमारा वॉशरूम हुआ करता था, जो अब तो हम लोग ऊपर में रहते तो ऊपर का यूज़ करते हैं। ये वॉशिंग मशीन, ये भी स्टोर रूम है। और ये हमारा जनरेटर रूम है। ये एक वॉशरूम है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ पे, पूरे घर का इलेक्ट्रिकल हैंडल यहीं से होता है।
अब ये सब भाई का है, ये जैसे लाल भाई का हो गया, ये दिलनवाज भाई, ये सितारे भाई, उजान भाई, ये मेरा और ये शाहनवाज भाई का। तो लेकिन ये सब अभी स्टोर रूम बना, टेरेस से ये वेंटिलेशन के लिए खुला हुआ है। और ये घर का वॉशरूम है और ये मेरी माँ का स्टोर रूम है। मेरी माँ पहले इसमें रहती थी, अब ये स्टोर रूम बन गया है। सो अब चलते हैं छत पे, देखते हैं छत का क्या हाल है। ये भी एक स्टोर रूम है। और ये ज़ारा है, इतनी खूबसूरत लड़की कौन हो सकती है ज़ारा के अलावा। तो ये हमारा जो दरवाज़ा है उसके ऊपर का टेरेस का पार्ट है ये, जहाँ पे मैं अक्सर ब्लॉग शूट करता हूँ। मेरे गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा माइक चलता है ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता ही रहता है हर वक्त। इतना आवाज़ आता है रात दिन 24 घंटा। हमारा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का किचन है, मतलब कंबाइंड किचन है फुल फैमिली मेम्बर के लिए, जो यूज़ में नहीं आता है, स्टोर रूम की तरह यूज़ है ये एक रूम है जो भी अभी मतलब बच्चे लोग इसमें सोते हैं। जो हम लोग आते हैं तो वहाँ से तो घर के बच्चे सोते हैं, और वरना नहीं तो ये रूम बंद ही रहता है। ये रूम बच्चू भाई के लिए है, ये भी रूम बंद रहता है जब भाई आते हैं बॉम्बे से तो यूज़ होता है, वरना ये रूम बंद रहता है। ये वॉशरूम है, यहाँ पे डबल वॉशरूम है, एक बाथरूम प्लस टॉयलेट, और ये है सिर्फ टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है। ये है लाल भाई का रूम, और ये हमारे शाहनवाज भाई, ये मेरा रूम है। और ये रूबी की तैयारी चल रही है, आज हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। ये जान भाई का रूम है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन अभी उनका लड़का ये यूज़ करता है, वरना बाकी टाइम पे ये बंद ही रहता है। ये जगह थोड़ा ऊपर में खाली छोड़ा गया है, थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए, ताकि हम लोग को भी हवा मिले, वरना फिर ये स्कूल बन जाएगा। और यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और एक रास्ता वहाँ से है। ये बाथरूम मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये वेस्टर्न टॉयलेट है, जैसे वहाँ पे एक इंडियन था तो यहाँ पे एक वेस्टर्न। फिर यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ टेरेस पे। ये हो गई हमारे टेरेस पे एंट्री। टेरेस भी हमारा बहुत बड़ा है, और फिलहाल तो गांव में सबसे ऊंचा घर हमारा ही है। अगर आप किधर भी घूम के देखो तो सबसे ऊंचा घर हमारा ही है। तो ऊपर में ये एक्स्ट्रा वॉशरूम है एक, जैसे कभी कोई प्रोग्राम वगैरह होता है यहाँ पे तो वॉशरूम की ज़रूरत पड़े उसके लिए। ये हैंड वॉश, ये है वॉशरूम जो काफ़ी गंदा है, यूज़ में नहीं आता है। देखो हर जगह कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता ही रहता है यहाँ पे। तो ये ऐसा है हमारा टेरेस। यहाँ पे एक बचपन की यादें हैं। ये जलेबी का पेड़ है। तो हम लोग ना हमारे छत से, जब ये छत था हमारा, तो ये थोड़ा दीवार छोटा था, तो हम लोग क्या करते थे, डंडा वगैरह बांध कर और ऐसे जलेबी तोड़ते थे। बचपन में बहुत जलेबी तोड़ते थे, खाते थे। यहाँ हमने पानी की टंकी रखवा दिया है। ये सब बाद में बना है, पहले एक ही फ्लोर था, ये सब बाद में बना है। ये इसमें हमारे बच्चू भाई, तारा भाई और अम्मी, स्पेशली अम्मी, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके ऐसा बना है। और ये हमारी चौक की मस्जिद। तो गाइस आप लोग को मेरा घर कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत करता हूँ अच्छे कंटेंट देने की। गांव में जब मैं आया तो मैंने सोचा गांव में क्या रिकॉर्ड करूँगा, बट मैंने सोचा कि नहीं, वॉट एवर इज़ रियल वो मैं दिखाऊँ। तो इसके लिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है जो था, मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। जिस ज़िंदगी में मैं रह रहा हूँ वो ज़िंदगी को मैं आपको भी दिखाऊँ, तो इसके लिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। होप यू गाइज लाइक इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। जनाब अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो अब मैं ससुराल जा रहा हूँ, मेरे दरभंगा वाले ससुराल में। और फिर वहाँ से वहाँ पे थोड़ा लंच करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया था, स्पेशली लंच का दावत दिया था। तो लंच करने के बाद फिर वहाँ से हम डायरेक्टली एयरपोर्ट जाएंगे। और ससुराल में क्या खातिरदारी होती है वो तो मैं स्पेशली बताऊँगा, और क्या खाने में मिलता है। मैंने कुछ खाने में डिमांड किया है, गाउटी चिकन और फिश के बोल देने के लिए फ़ोन करने के लिए। बिहार में अगर गाउटी चिकन नहीं मिले तो कहाँ मिलेगा? बिहार से तो बेहतर कोई जगह ही नहीं गाउटी चिकन के लिए। ससुराल में इज्जत नहीं मिले ना, तो आज ससुराल जाना बंद। Hey guys, welcome back.
सो फाइनली मैं दरभंगा एयरपोर्ट पे पहुंच गया और मेरी बोर्डिंग भी हो गई है और फिर सिक्योरिटी चेक भी हो गया, सब हो गया मेरा। तो अब मैं वेटिंग एरिया में बैठा। दरभंगा को अलविदा कहना पड़ेगा। बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ अ रियली नाइस ट्रिप। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट वी गॉट इन फ्लाइट मील। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। इज़ वन बॉटल, आई थिंक दिस इज़ अ स्पून, and they have given one chocolate, and is this a curry? No, it's not curry. And ये हमारा नॉन-वेज मील। सो ये मिला है मुझे चिकन चिल्ली। एंड यूजुअली फ्लाइट मील ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा। मेरा बैग बेचारा अकेला तनहा वहाँ पड़ा हुआ है। इट्स माई टर्न टू टेक माई लगेज। ये बेचारा हमारा इरशाद भतीजा अकेला ही सारे लगेज उठाना पड़ा। क्या करे, फ़्लाइट में हम लोगों ने पानी ज़्यादा पी लिया और जिसकी वजह से हम सबको वॉशरूम ज़्यादा महसूस होने लगा। और ये बंदे ने भूखा प्यासा बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए फ़्लाइट में बैठा था, तो उसको वॉशरूम महसूस नहीं हुई और ये एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल गई है इसको। सो इट्स योर प्रॉब्लम। गाइस, वी ऑल आर इन द कार नाउ। हम सब बड़ी मुश्किल से बैठे हैं और इतना क्राउड तो मतलब बस में भी नहीं होता होगा जितना यहाँ पे है। आप देख सकते हो टोटल 5 लोग बैठे हैं पीछे। टोयोटा वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ये लोग गाड़ी का ऐसा यूज़ करेंगे। और शहनाज भाई को देखो, ट्रिपल सीट सिंगल सीट पे। दिस इज सलमान, सबसे कंफर्टेबल। लाइक ही इज एंजॉयिंग, ही इज राइडिंग एंजॉयिंग। मेरे ख्याल से मुझे 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने के लिए। सो इस पोजीशन में 1 घंटा बैठना मतलब यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, विल मैनेज। So I think I should say that this is the end of our vlog. Okay guys, so then we'll meet you in the next vlog. Till then, bye bye, take care.